नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। वायु प्रदूषण के संपर्क में आने के सिर्फ 1 घंटे के भीतर ही इंसान को हार्ट अटैक आ सकता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की ओर से पब्लिश इस रिपोर्ट पर पूरी दुनिया में बहस तेज हो चुकी है। हालांकि ये नई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि अक्टूबर का महीना आ चुका है, पॉल्यूशन और सर्दी का डबल अटैक हमारे दिल पर मंडराने लगा है, इसीलिए आज हम एयर पॉल्यूशन से हार्ट पर पड़ने वाले असर पर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान होंगे, उनसे करेंगे विस्तार से चर्चा। और क्या वाकई में जितना सीरियसनेस हमको दिखानी चाहिए प्रदूषण से निपटने में, क्या हम वो सीरियसनेस दिखा रहे हैं या प्रदूषण आज भी हल्के में ले लिया जाता है? इस पर होगी चर्चा मेहमानों के साथ। पहले रिपोर्ट। वायु प्रदूषण के खतरे से पूरी दुनिया वाकिफ है, ये जानलेवा है। लेकिन ये खतरा इतना बड़ा रूप ले चुका है कि सिर्फ 1 घंटे में ही इंसान को हार्ट अटैक आ सकता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की ओर से पब्लिश इस रिपोर्ट पर पूरी दुनिया में फिर से बहस शुरू हो चुकी है। खास तौर से अक्टूबर का महीना शुरू होते ही ये खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि इस दौरान वायु प्रदूषण सबसे खराब स्तर पर होता है। दिवाली और सर्दी के मौसम के दौरान वायु प्रदूषण चरम पर होता है। खासकर पराली जलाने और स्मॉग के चलते एयर पोल्यूशन जानलेवा बन जाता है। आइए जानते हैं रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण की चपेट में आने से घंटे भर के भीतर ही अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम यानी ACS की स्थिति बन जाती है। ACS उस स्थिति को कहते हैं जिसमें दिल तक पहुंचने वाले रक्त धमनियां ब्लॉक हो जाती हैं और हार्ट अटैक आ जाता है। रिपोर्ट बताती है वायु प्रदूषण के एक्सपोजर के पहले घंटे में ही ये खतरा सबसे ज्यादा होता है, बाद में खतरा धीरे धीरे कम होते रहता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये खतरा उम्र दराज लोगों पर ज्यादा मंडरा रहा है और ठंड के मौसम में रिस्क और बढ़ जाता है। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा ये भी है कि ऐसी स्थिति के लिए जरूरी नहीं कि वायु प्रदूषण का स्तर WHO के मानकों के मुताबिक ही हो, यानी कम प्रदूषण में भी ये स्थिति बन सकती है। खास तौर से तब जब वायु प्रदूषण के 4 कारक मौजूद हों। ये है पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। खासकर PM 2.5 हमारे हार्ट और फेफड़ों को तेजी से बीमार कर रहे हैं। ये बेहद छोटे कण होते हैं जो सांस लेने के दौरान हमारी बॉडी में चले जाते हैं और हमारे खून में घुल जाते हैं। इसका असर सीधे हार्ट और लिवर पर पड़ता है। शुरुआत में आँख नाक में खुजली, जलन, आँखों का लाल होना, छींक आना इसके लक्षण होते हैं, लेकिन गंभीर स्थितियों में ये हार्ट अटैक की वजह बन जाता है। इस जानलेवा वायु प्रदूषण से बचना है तो हेल्दी डाइट और नियमित तौर पर एक्सरसाइज करना जरूरी है। इससे हार्ट और फेफड़े मजबूत होंगे। वहीं घर से बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल करें। खाने में भरपूर हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज शामिल करें। बाहर से घर में घुसे तो गुनगुना पानी पिए, क्योंकि हेल्दी डाइट इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार साबित होती है। हाँ, स्मोकिंग और शराब से दूरी बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। ये कुछ ऐसे कारगर उपाय हैं जो हमारे हार्ट को प्रदूषण के खतरे से बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका परिचय आज के मेहमानों से करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार, जो कि सीनियर कंसल्टेंट भी हैं कार्डियोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनोज आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं जाने माने पर्यावरणविद विमलेंदु झा। विमलेंदु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनोज, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। और हम सब जानते हैं सर कि पॉल्यूशन के खतरे क्या हैं, ये वेल डॉक्यूमेंटेड हैं कि इस पॉल्यूशन से आपके हार्ट पर या सेहत पर क्या असर पड़ रहा है। लेकिन ये जो पिछले साल रिपोर्ट आई थी, ये कह गई कि 1 घंटे का ही एक्सपोजर आपके लिए हार्ट अटैक देने के लिए काफी है। उसके बावजूद आपको प्रदूषण और हार्ट से संबंधित जो सीरियसनेस दिखनी चाहिए सर, वो दिखती है क्या? जी दीपक जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए जो एयर पॉल्यूशन है उसको जनरल जो हम लोग जो आम आदमी वो समझते हैं कि जो एयर पॉल्यूशन से मेनली रेस्पिरेटरी डिजीजेस का कॉरिलेशन है। बट मल्टी एथनिक स्टडी जो अभी हुई थी, जिसको मेसा एयर पॉल्यूशन स्टडी भी बोलते हैं, उसमें डायरेक्ट एक समझिए कि रिस्क फैक्टर की तरह से एयर पॉल्यूशन को पाया गया। और अभी जिस स्टडी की आप बात कर रहे हैं उस स्टडी में ये देखा गया है कि इवन शॉर्ट एक्सपोजर, 1 घंटे के एक्सपोजर से
आपको हार्ट अटैक हो सकता है। उन्होंने एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम बोला है। बेसिकली दर्शकों के लिए एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम एक कहिए कि ग्रुप ऑफ डिजीज है जिसमें हार्ट अटैक, अनस्टेबल एंजाइना, बैठे बैठे छाती में दर्द होना, इस तरह की जो चीजें हैं। तो एक तरह से समझिए दीपक जी, उन्होंने कहा है कि एयर पॉल्यूशन एज ए ट्रिगरिंग इवेंट हो सकता है, ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है। अगर एयर पॉल्यूशन वाले एरिया में हैं आप, जहां पे खास करके जो पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा है, जो WHO स्टैंडर्ड है, और इसमें कहा गया है कि ये थ्रेशोल्ड से रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं समझिए कि इतने से ऊपर PM 2 पॉइंट होगा या AQI इंडेक्स इतना होगा तभी हार्ट अटैक होगा। जो WHO के जो मानक कहिए कि जो स्टैंडर्ड हैं उससे नीचे भी हुआ, और उसमें खास करके देखा गया जो लोग 65 ईयर्स से ज्यादा के थे और कोल्ड वेदर में। तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम सबको समझना चाहिए कि एयर पॉल्यूशन अब एक एस्टैब्लिश्ड रिस्क फैक्टर है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीज के लिए, और ये हार्ट डिजीज को, एथेरोस्क्लेरोसिस को डेवलप करता है। साथ में ये ट्रिगरिंग फैक्टर भी है। ये उस प्लाक को रप्चर करके क्लॉट की वहां पे फॉर्मेशन करके हार्ट अटैक या एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम का सिचुएशन बनाता है। तो ये प्रूवन फैक्ट्स है, और मुझे लगता है कि इसको एज ए न्यू रिस्क फैक्टर फॉर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक के लिए, हार्ट डिजीज के लिए मान लेना चाहिए। बिल्कुल। और क्योंकि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोली कि इसमें थ्रेशोल्ड के लिए की बात नहीं की जा रही है कि इतना अगर होगा पॉल्यूशन तो खतरा होगा, कोई भी लेवल हो। विमलेंदु जी, अब तक सारी सरकारें इसी बात पर फंसी रहती हैं कि प्रदूषण का स्तर साहब इससे ऊपर है या इससे नीचे है, तभी हम इसे खतरा मानेंगे या हम कोई कदम उठाएंगे। लेकिन ये सरप्राइज के तौर पर था इस रिपोर्ट में, ये नॉन थ्रेशोल्ड इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। कितना भी प्रदूषण हो, किसी भी स्तर का हो, खतरा उतना ही है। तो आपको लगता है कि अभी तक जो हमारी पॉलिसी बनाने का जो नजरिया था उसी में गड़बड़ थी? देखिए, वैसे तो पिछले 2 दिनों से चर्चा ये चल रही है कि दिल्ली की जो आबो हवा है या AQI है वो 200 से कम हो गया है और उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। विडंबना ये है कि 200 जिसको भी हम बहुत प्रदूषण मानते हैं, बहुत सारे शहर विश्व में 200 AQI में बंद हो जाते हैं, लेकिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। बल्कि आज अभी की जो स्थिति है, आज सुबह 5 घंटे पहले मुंदका में और दिल्ली के जो बाकी 12 हॉटस्पॉट्स हैं उसमें AQI इंडेक्स जो है वो 350 से पार हो चुका है। इसका मतलब है कि सीवियर कैटेगरी की तरफ बढ़ रहा है, और अभी ना विंटर सेट इन हुआ है और ना ही पराली जलाने का काम शुरू हुआ है। तो लार्जली हम कह रहे हैं कि दिल्ली की जो अपना पोल्यूशन है उसका इफेक्ट जो है ऑलरेडी विंटर के साथ साथ शुरू हो चुका है। इन सारे डेटा पॉइंट्स का ज्ञान तो सरकार के पास है, क्योंकि डेटा सरकारी तंत्र से आता है, सरकारी मॉनिटर्स से आते हैं, लेकिन उसके प्रोपोर्शनेट में एक्शन प्लान जो है वो अक्सर मिस हो जाता है। स्टडीज, जैसे आपने इस स्टडी का हवाला दिया है, वैसे बहुत सारे और स्टडीज आए हैं। इंडिया के डॉक्टर्स और डॉक्टर्स कम्युनिटी ने भी कहा है कि हर तीसरे बच्चे को यहाँ पे एस्थमा है। हम वल्नरेबिलिटी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर जो कहते हैं कि जैसे हार्ट अटैक हो, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज हो या एल्डरली विमेन हो या एस्थमेटिक बच्चे हो या एडल्ट्स हो, उन सबों में इसकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये सत्य जो है वो बहुत पहले से, ये ऑलमोस्ट एक कॉमन सेंस है। लेकिन अफसोस ये होता है कि सरकारें इन सारे साइंटिफिक पेपर्स, इस वाले को इंक्लूडेड भी अगर हम कर लें, तो सरकार इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाती है, इसको एक इमरजेंसी नहीं मानती है। क्योंकि हेल्थ जो है, मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी 2 चीजें हैं। एक तो है कहा जाता है कि हार्ट अटैक होगा, और हम बहुत बार हम सिर्फ मोर्टेलिटी को काउंट करते हैं, हम मॉर्बिडिटीज को काउंट नहीं करते हैं, और दोनों मिलाकर के एक भयानक पब्लिक हेल्थ डिजास्टर, एक पब्लिक हेल्थ चैलेंज है एयर पोल्यूशन। आपने बिल्कुल सही कहा, जितना काम करना चाहिए, जिस तरह आपने का सही कहा, मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का ही चक्कर है। और ये क्या, ये थोड़ा सा चौंकाने वाली बात हमें लगती है कि इतनी सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, उसके बावजूद सीधा इसको जोड़कर नहीं देखा जाता है। डॉक्टर प्रवीर अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी के फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में। डॉक्टर प्रवीर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर प्रवीर, ये सारे आंकड़े हमारे पास हैं कि एडवर्स इफेक्ट क्या हो रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट जो हैं एयर पॉल्यूशन के एडवर्स, वो क्या हैं? सारी स्टडीज बता रही हैं, हर 2-3 महीने में एक स्टडी ऐसी आ ही जाती है। लेकिन हम फिर भी एयर पॉल्यूशन को, अभी भी हमने उसको निबंधात्मक रूप में लिया हुआ है,
सिर्फ उस पर चर्चाएं हो जाती हैं, 2-4 निबंध लिख दिए जाते हैं, 1-2 एडिटोरियल छप जाते हैं, बस एक्शन नहीं होता इस पे, क्यों सर? आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन ओवरऑल कोई ऐसी स्टडी आएगी भी नहीं जो क्वांटिफाई कर पाए कि पॉल्यूशन से कितना इफेक्ट पड़ रहा है। पर ओवरऑल अगर हम देखते हैं, हर तरीके की बीमारियां बढ़ रही हैं, चाहे आप कार्डियक प्रॉब्लम्स ले लीजिए, लंग की प्रॉब्लम्स ले लीजिए, तो कोई ना कोई तो इफेक्ट होगा ना इसका। अब मैं आज एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक पेशेंट हमारे आते हैं, कार्डियक पेशेंट पुराने हैं, वो कहते हैं सर उनका बेटा रहता है अमेरिका में, एक दूसरा सन वो रहता है ऑस्ट्रेलिया में, वो रहते हैं इंडिया में। उनके सारे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं जैसे वो इंडिया में एंटर करते हैं। जब तक वहाँ रहते हैं उनको सिम्टम ही नहीं होते। सो समथिंग इज रॉन्ग विद द सिस्टम और मे बी द लाइक पॉल्यूशन व्हिच इज अफेक्टिंग। सो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पर डिस्कशन बहुत होते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करने के ना तो तरीके अभी कुछ किए जा रहे हैं, और वैसे ही चल रहा है वो चल रहा है। बीच में पॉल्यूशन बढ़ता है, फिर कम हो जाता है, देन वी आर हैप्पी, अगेन वी आर इन द सेम स्टेट। एब्सोल्युटली। डॉक्टर मनोज, ये लाचारगी की स्थिति क्यों है? ब्रिटेन में जब एक डेथ हुई जिसको फर्स्ट फाउल एयर डेथ कहा गया, जो कि डायरेक्ट कॉज था एयर पॉल्यूशन से, वो हमारे पास पहला उदाहरण था 2020 में, जिसमें यह साबित एक तरह से हो पाया कि साहब एयर पॉल्यूशन से डायरेक्ट डेथ हुई है। ये इतनी सारी स्टडीज हैं, एडवर्स इफेक्ट के पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बावजूद हम पॉल्यूशन और मोर्टेलिटी, मैं मॉर्बिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मोर्टेलिटी को हम ये सीधा सीधा इसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि जब तक ये स्पष्टीकरण नहीं आएगा सर, कोई हल्के में ही लेते रहेगा इसको, सीरियसली कोई नहीं लेगा। बिल्कुल दीपक जी, मैं कह रहा हूं कि अभी अब आपने जो शो कर रहे हैं उसमें आप इस स्टडी के जिक्र कर रहे हैं। इसके पहले मेसा एयर स्टडी की जो मैं जिक्र कर रहा था, और ये प्रूवन फैक्ट्स है कि देखिए एयर पॉल्यूशन एक कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर है, और इस चीज को मुझे लगता है लोगों को समझना भी पड़ेगा, हमारी सरकारों को भी समझना पड़ेगा। और तमाम एविडेंस हैं, देखिए ये कोई मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, एविडेंस हैं और पब्लिश डेटा है कि हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और इस तरह की तमाम बीमारियां जो हैं वो PM 2.5 के कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। अगर ये 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से अगर बढ़ता है तो 1 से 2% इंक्रीज होती है इसके इंसिडेंस में। जो भी मैकेनिज्म हो, चाहे पैथोफिजियोलॉजी मैकेनिज्म जो भी हो, कि वेसल्स जो है, जो धमनी सिराएं वो सिकुड़ जाती है, उसकी लाइनिंग डैमेज हो जाती है, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात कही गई है, वो सबसे स्ट्रांगली रिलेटेड है हार्ट अटैक के लिए। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है इस नॉलेज को लोगों को भी पता होना चाहिए, साथ में जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इन डेटास को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि अब कहीं कोई डाउट नहीं है। देखिए 13 लाख लोगों की पेशेंट से एक चाइनीज स्टडी है संघाई से, उसमें उन्होंने साफ दिखाया है कि जो ये उसने अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जर्नल में पब्लिश हुआ, वो 13 लाख लोगों की स्टडीज है, उसमें भी माना गया कि ये जो है स्ट्रांगली रिलेटेड है, और एयर पॉल्यूशन एक एस्टैब्लिश्ड कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का रिस्क फैक्टर है। खास करके उसमें जो बात कही गई कि बुजुर्गों और खास करके ठंड के मौसम में, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं जो ये साइंटिफिक डेटा हमारे पास कलेक्ट होता है। न तो लोग इसको बहुत ध्यान से सुनते हैं, इसको अपने आप में उतारते नहीं हैं। जैसे मैं बताऊं कि जैसे अभी जो बता रहे थे विमलेंदु झा जी जो बता रहे थे बात कि हमारी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी बुरी होती है कि मुझे लगता है कि अभी भी N95 मास्क के बारे में आपको पता होगा कि बेसिकली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो बनाई थी, इसका पहला काम यही था इसको पार्टिकुलेट मैटर से बचाने के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी जाड़े का समय आएगा, पूरी दिल्ली वालों को फिर से दोबारा N95 मास्क लगाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा सर, लेकिन ये लोगों को रस्मदायगी लगता है। प्रॉब्लम ये है, इतने सारी एविडेंसेस हैं, इतने सारे स्टडीज हैं, लोग खुद महसूस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सब रस्मदायगी लगता है। उनको लगता है कोई रिपोर्ट आ गई है जिसमें कहा गया हार्ट को खतरा है, उनको रस्मदायगी लगता है, उनको हाँ ठीक है ये तो रिपोर्ट ही है। उनको कहा जाता है कि आप मास्क पहनिए, अब मास्क भी लोग ऐसे पहनेंगे बिल्कुल लापरवाही से, उनको लगता है रस्मदायगी है। वो सीरियसनेस क्यों नहीं है? मुंबई में हर चौथे आदमी की मृत्यु हार्ट डिजीज से हो रही है। यहां तो प्रदूषण का अब खतरा बढ़ रहा है, लेकिन इतना नहीं था। तो हर चौथा इंसान क्यों मर रहा है? और दावे ये किए जाते हैं कि हम तो साहब ना स्मोक करते हैं, हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी नहीं है हमारी, तो हमारी मृत्यु
क्यों हम पे खतरा, क्यों? ये है पॉल्यूशन का खतरा जिसे समझना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फटाफट से रुकते हैं, हमारे खास मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ, देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। तो प्रदूषण की चपेट में अगर आप आए तो घंटे भर में अटैक आ सकता है। कम से कम इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होने की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, एसीएस जिसे कहा जाता है। इसकी रिपोर्ट बहुत पहले आ चुकी है, इस पर फिर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि फिर सर्दियां सामने हैं। लेकिन इस पर क्यों वो सीरियसनेस नहीं, इसी पर चर्चा आज हम कर रहे हैं। विमलेंदु जी, अब स्थिति जैसा मैंने आपको बताया कि 2020 में हम एला नाम की जो लड़की थी उसको हम कह पाए कि साहब पहली लीगली सर्टिफाइड डेथ है जो कि एयर पॉल्यूशन से हुई। ये जब तक कोरिलेशन स्पष्ट नहीं होगा तब तक नीतियां नहीं बनेंगी सर, तो क्या जाए? देखिए, आपकी बात सही है, क्योंकि बहुत बार जब हम कहते हैं कि लैंसेट की रिपोर्ट या आईसीएमआर की रिपोर्ट या बहुत सारी रिपोर्ट्स आती है जिसमें कहा गया है कि 15 लाख से ज्यादा लोग भारतवर्ष में वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं, लेकिन ये जो संख्या है, जो इतनी बड़ी संख्या है, 15 लाख लोगों की बात कर रहे हैं, उनके डेथ सर्टिफिकेट में डाइड बिकॉज ऑफ पोल्यूशन नहीं लिखा होता, जिसके कारण सरकार जो है इसका संज्ञान नहीं देती है। डेथ सिर्फ डेथ होता है, डेथ ड्यू टू पोल्यूशन जो है उसका कॉन्सेप्ट हमारे देश में नहीं है। इसी कारण से पार्लियामेंट में भी एक बार जब सवाल पूछा गया कि कनेक्शन बिटवीन मोर्टेलिटी, डेथ एंड पोल्यूशन, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि नहीं, इसके दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। वो समझना बहुत आवश्यक है कि पब्लिक हेल्थ क्या है और पोल्यूशन और पब्लिक हेल्थ के बीच में, या हेल्थ और पोल्यूशन के बीच में जो लिंकेज है, जिसको अगर हम उसको एक संवैधानिक तरीके से नहीं देखेंगे, उसको पॉलिसी के तरीके से नहीं देखेंगे, तब तक हम सिर्फ दोषारोपण की राजनीति करेंगे। आज हम और आप तो चर्चा स्वास्थ्य के बारे में कर रहे हैं, अगली बार जब चर्चा होगी और या फिर ये 3 महीने की जो चर्चा का जो मौसम आएगा वायु प्रदूषण के ऊपर, वो सिर्फ राजनीतिक डिस्कशन होगा, ना कि सोल्यूशन बेस्ड डिस्कशन होगा। और वो ही एक विडंबना है कि हम इसके सीरियसनेस को नहीं समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि हमें पता है सारे सोर्सेस, हमें सारे हॉटस्पॉट्स के नाम पता है जहां से पोल्यूशन होता है। हमें पता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लगभग 35 से 40% प्रदूषण होता है, डस्ट जो है लगभग 25 से 30% होता है, लेकिन उसके लिए हम कोई कारगर उपाय नहीं उठाते, और साथ ही साथ प्रदूषण होता है और मौतें होती हैं, और जिसका जायजा जो है सारे डॉक्टर्स कम्युनिटी जो है देते रहते हैं। तो बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश में विकास की परिभाषा में स्वास्थ्य जो है और एयर पोल्यूशन जो है वो इंक्लूडेड नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, और मैं इसीलिए अक्सर हम कहते हैं कि सिर्फ निबंधों में हमने ये पोल्यूशन पढ़ा है और इसके प्रति अप्रोच भी हमारी वही निबंधात्मक है। मैं बार बार इसको रिपीट इसीलिए करता हूं। डॉक्टर प्रवीर, अगर दिल्ली में, आई एम श्योर, अगर दिल्ली में धुआं विजिबल ना हो, धुंध विजिबल ना हो, पराली का जला हुआ धुआं आए और नंगी आंखों से अगर वो ना दिखे,
तो कोई नहीं मानेगा कि पॉल्यूशन है। वो तो दिखता है हमारे सामने, तब लोगों की आंखें खुलती हैं कि साहब हो गया। स्थिति ये है, हमें हर चीज जब सामने दिख रही हो, हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स में वो आंकड़ा चाहिए साहब कि 300 पार है या नहीं, 400 पार है या नहीं, तब हमारी पॉलिसीज बनेंगी। जबकि हम जानते हैं, ये रिपोर्ट कह रही है कि आप WHO का आंकड़ा मत देखिए, पॉल्यूशन कोई भी है वो आपके हार्ट के लिए खतरनाक है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जैसे बेमलोदी जी ने कहा कि डेटा कहता है कि साहब ये सारी डेथ्स पॉल्यूशन से हो रही हैं। प्रॉब्लम क्या है कि इसका कोई हार्ड प्रूफ रूल नहीं, आपको कोई प्रूफ नहीं मिल सकता कि ये डेथ सिर्फ अब पॉल्यूशन से हुई है। लेकिन अगर संज्ञान ना लें इन बातों का और पॉल्यूशन को कंट्रोल ना करें तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और खाली प्रूफ ही नहीं चाहिए, कहने का मतलब है हर चीज़ बढ़ रही है, हर बीमारी बढ़ रही है, कार्डियक प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो कोई ना कोई तो रीज़न है ना। और पॉल्यूशन पहले इतना नहीं होता था, ये सबको पता है। आजकल पॉल्यूशन को कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पॉलिटिकल एजेंडा है, कुछ दिन टीवी पे चलता रहता है, आता रहता है, तब लोग ध्यान भी देना शुरू करते हैं। उसके बाद जैसे ही मौसम जाता है, सब बातें फिर ठंडी पड़ जाती है, बात वहीं की वहीं रहती है। ना तो कोई व्हीकल में कंट्रोल है, ना कोई व्हीकल का। अब आप देखिए पॉल्यूशन जो आप कराते हैं उसमें भी पब्लिक की भी इसमें दिक्कत है। अगर आपका व्हीकल अच्छा एमिशन नहीं दे रहा है, उसको आप पैसे देके उसका सर्वे ले लेते हैं आप, तो इसमें परेशानी किसकी है? परेशानी तो अपनी है ना, हम अपने लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हैं ना। तो सारे सिस्टम में प्रॉब्लम है, खाली सरकार इसमें ऐसा नहीं कि सरकार भी कुछ करके कुछ कर लेगी इसके अंदर। हम लोग भी जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए, उसकी जिम्मेदारी लेते नहीं है। अगर बता रहा है आपको, जिसने आपको पॉल्यूशन चेक किया है कि आपका व्हीकल ठीक नहीं है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उसको पैसे देके उससे कहेंगे यार इसको कम ज़्यादा करके इसको सर्टिफिकेट दे दो मेरे को, मेरा काम चलना चाहिए। तो उससे किसका हार्म होगा? हार्म तो हमारा ही हो रहा है ना। एब्सोल्युटली। और देखिए, जब तक गवर्नमेंट के अप्रोच में, सोसाइटी के अप्रोच में, बिजनेसेस के अप्रोच में जब तक प्रायोरिटी नहीं होगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म गेन्स हम देख रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल कंसर्न्स को तो कभी देखते ही नहीं, तो वो जब तक हमारी मानसिकता का हिस्सा नहीं बनेगा डॉक्टर मनोज, तब तक शायद बात नहीं बन पाएगी। हम और आप इसी तरह से चर्चा करते रहेंगे, क्या करें क्या ना करें, जब धुआं हो, जब पोल्यूशन हो तो घर से बाहर कब निकले, सुबह वॉक ना करें, ये सारी बातें फिर ऐसी ही रस्मदायगी चलती रहेंगी। सर दीपक जी, मैं आपकी बात से पार्शियली सहमत भी हूं, लेकिन मुझे लगता है स्प्रेड ऑफ नॉलेज भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हम लोगों से कम ये बता रहे हैं कि एयर पॉल्यूशन कोई साधारण चीज नहीं है। एयर पॉल्यूशन मुझे लगता है बहुत कम लोगों को पता होगा। अधिकांश लोग ये समझते हैं कि एयर पॉल्यूशन से अस्थमा या सांस लेने की बीमारी होती है, बट PM 2.5 जिस तरह से ब्लड में, नसों में घुल के जाता है, और जिस तरीके से ये एस्टेब्लिश्ड रिस्क फैक्टर हो गया है हार्ट डिजीज के लिए। इवन जो आपकी जो हृदय को सप्लाई करने वाली जो धमनियां होती है, उसकी लाइनिंग को डैमेज करना, उस पे कैल्शियम जमाना, इवन जो चर्बी जमती है उसके लिए भी रिस्क फैक्टर है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये प्राइमरी स्टेज में हमें ये बताना पड़ेगा लोगों को कि एयर पॉल्यूशन को इतना लाइटली मत लीजिए, ये हार्ट से रिलेटेड एक ऐसी समस्या बनाने को जा रहा है, ये इतना स्ट्रांग रिस्क फैक्टर है। खास करके कुछ पॉल्यूशन, देखिए ये पूरा एयर पॉल्यूशन एक गैस और पार्टिकुलेट मैटर का कॉम्प्लेक्स है। खास करके गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड या PM 2.5, इसका पूरा स्ट्रांग एविडेंस है कि इससे हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। एरिथमिया, हार्ट रेट का इरेगुलर होना, हार्ट का फेल होना, पंपिंग कम होना, हार्ट अटैक होना, एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम, इस नॉलेज को पहले स्प्रेड करना होगा, लोगों को समझना होगा, तभी उसको गंभीरता से लेंगे। और मुझे लगता है पॉलिसी मेकर्स को भी ध्यान देना होगा कि देखिए अब एविडेंस एनफ आ गए हैं लिटरेचर में कि ये एक एस्टैब्लिश्ड रिस्क फैक्टर, जो हम लोग कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं हार्ट डिजीज के लिए, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इवन डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के भी इंसिडेंस जो हैं वो एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। तो ये जो स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा एयर पॉल्यूशन को भी एक न्यू इमर्जिंग रिस्क फैक्टर हार्ट डिजीज या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लिए मानना पड़ेगा, और इसके अगेंस्ट आपको काम करना पड़ेगा, इसको फाइट करना पड़ेगा। नहीं तो देखिए, आपने देखा होगा कि पूरे विश्व में 42 लाख प्रीमैच्योर डेथ इसीलिए होते हैं कि एयर पॉल्यूशन की वजह से होते हैं। जैसा अभी बताया कि 15 लाख हमारे यहाँ देश में डेथ होते हैं, हमारे हर 30 सेकंड में एक हार्ट अटैक का केस होता है। ऐसे ही हमारे यहाँ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का इंसिडेंस ज्यादा है। कोविड के बाद और भी जो स्थिति है वो भयावह है। तो मुझे लगता है कि ये सारे जो नए इमर्जिंग रिस्क फैक्टर्स हैं उस पर कुछ ना कुछ करना होगा, चाहे पॉलिसी बना के और संगठित होके एक, मुझे लगता है कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच लेना पड़ेगा। एब्सोल्युटली सर। और हम तो सर आपके साथ 4-5 साल से शो कर रहे हैं, जितने
आप ही ने जितने, डॉक्टर मनोज ने यहाँ पर बैठकर जितने इंपॉर्टेंट सजेशंस दिए हैं, काश उन्हीं का इंप्लीमेंटेशन हो जाता। ये कोई विमलेंदु जी, ये कोई एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम तो नहीं है कि जो इंडिया की ही है, ये तो ग्लोबल इश्यू है, लेकिन वो अप्रोच नहीं दिखती। हमारे नेता पार्लियामेंट में आते हैं, बोलते हैं कि साहब वहां के फना देश ने देखिए कैसे टैकल किया प्रदूषण को, आज वो नदी जो है प्रदूषण मुक्त हो गई, वहां की आबो हवा साफ हो गई, तो आप यहां पर उसको इंप्लीमेंट करने में क्यों आपको दिक्कत है? ये अप्रोच जो है या सेंस ऑफ अर्जेंसी जो नहीं है पॉल्यूशन को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे सर? जी एग्जैक्टली जो आपने कहा कि असल में गवर्नेंस का हिस्सा बनना पड़ेगा। गवर्नेंस का मतलब सिर्फ रोजगार और सड़क और बड़ी बिल्डिंग और बड़े स्टेडियम और बड़े एयरपोर्ट ये नहीं हो सकता। गवर्नेंस का हिस्सा है पब्लिक हेल्थ, स्वास्थ्य, जीने का अधिकार जो है उसकी भी जिम्मेदारी जो है सरकार की है, सरकार कस्टोडियन है। क्योंकि अंत में अगर हम कहते हैं कि हमारे पोल्यूशन का स्रोत जो है वो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन डस्ट के कारण है, तो उसका सोल्यूशन आप और मैं नहीं निकाल सकते हैं। या फिर हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट के कारण पोल्यूशन होता है, तो जब तक ये गवर्नेंस का हिस्सा नहीं बनेगा, जब तक ये अर्जेंसी नहीं आएगी, जब तक कि इसको हम देखेंगे कि भाई असल में हम जो सरकारों को चुनते हैं, चाहे वो म्युनिसिपल लेवल पे चुने या राज्य लेवल पे चुने या फिर हम केंद्र के लेवल पे चुने, उनकी जिम्मेदारी है सबों का स्वास्थ्य। और वर्स्ट चीज ये है कि मोस्ट वल्नरेबल जो बूढ़े हैं और बच्चे हैं और प्रेग्नेंट विमेन, ये तीन कम्युनिटीज जो है या तीन बकेट्स ऑफ पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। और गरीब जो है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है एयर पोल्यूशन के। क्योंकि अगर आप देखें तो एक चलन आजकल है, वैसे उसका कोई इफेक्ट होता नहीं है, कि हम एयर प्यूरिफायर्स लगा रहे हैं, लेकिन कितने लोग एयर प्यूरिफायर्स लगा रहे हैं? प्राइवेट सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता किसी पब्लिक प्रॉब्लम का। हमें एक पब्लिक सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा इन सारे के सारे पब्लिक प्रॉब्लम्स का, और वो सारे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन उसके लिए विचार, पॉलिटिकल विल, कोलैबोरेटिव, कलेक्टिव, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ढूंढना बहुत आवश्यक है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, गवर्नेंस के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू भी है। देखिए अगर आप कह देंगे, ये इकोनॉमिक इशू भी हो जाता है कई लोगों के लिए। आप कह दीजिए, अभी सर कह रहे थे कि N95 मास्क लगाना पड़ेगा। अब जो अमीर लोग हैं वो तो एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट और फैंसी जो है N95 लगाने शुरू कर देंगे, लेकिन गरीबों का क्या होगा? आप कह दीजिए एयर प्योरीफायर लगा रहे हैं हम, आप विदेशों से लेकर एयर प्योरीफायर लगा देंगे, लेकिन फिर जो गरीब झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है उसका क्या होगा? तो इस तरह की बातें, जब आप समाज की परिस्थितियों को जब तक आपने समझा नहीं, तब तक एक इंटीग्रेटेड एक्शन जिसे कहा जाता है वो शायद दिखेगा नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की रिपोर्ट सरकारों के, एजेंसियों के कानों तक पहुंचे, ताकि हेल्थ और पॉल्यूशन गवर्नेंस का हिस्सा बने। तब तक हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर प्रवीर अग्रवाल, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर मनोज कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए सर। विमलेंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।